खाने में थूकने के खिलाफ कानून की मांग की गई है। लोनी के विधायक ने स्पीकर को इसके लिए पत्र लिखा है। तो मानसून सत्र में कठोर कानून लाएं, ऐसी मांग की गई है। खाने में थूकने वालों पर एनएसए लगाने की बात भी कही जा रही है। थूक देहात कहीं जो पानी है गटर का उससे सब्जियों को बनाना, टॉयलेट तक कहीं मूत्र देहात, लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश में अभी मुजफ्फरनगर में, गाजियाबाद में लगातार घटनाएं बढ़ी हैं। ये कावड़ का मार्ग है जहां से उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य कई राज्यों के कावड़िया निकलते हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी से मैंने पत्र लिख के निवेदन किया है कि ये एक बिल आना चाहिए, कानून बनना चाहिए इसी मानसून सत्र में। बारिश के मौसम में लोगों को झरनों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। बावजूद इसके लोग बाज नहीं आते और अंजाम खतरनाक साबित होता है। महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। जुन्नर तालुका के खिरेश्वर में कालू झरने की सैर एक युवक के लिए जिंदगी और मौत की जंग में बदल गई। और जो वीडियो सामने आया उससे डर भी लग रहा है और हिम्मत का ये सबक भी देता है। तो बाद में तेरे पास आए तो पकड़, वैसे मत पकड़। यहाँ जिंदगी और मौत के बीच एक रस्सी का फासला है। ये जनाब एडवेंचर बाबा बनकर आए थे जो पिकनिक स्पॉट को स्टंट लोकेशन समझ बैठे, लेकिन पैर फिसला और सीधे झरने के साक्षात दर्शन हो गए। अब सोचिए, ऊपर से झरने का गुस्सैल बहाव, नीचे मौत जैसा खतरनाक मोड़। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आसपास मौजूद दूसरे पर्यटकों ने वक्त रहते समझदारी दिखाई और जान बचा ली। और अगली खबर राजस्थान से है, जहां 12 में सवारियों से भरी एक रोडवेज बस उफनते हुए नाले में फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर की मदद से रोडवेज बस को निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि भंवरगढ़ बाईपास पर भारी जलभराव होने के बावजूद रोडवेज बस के ड्राइवर ने सवारियों से भरी बस को रपट से निकालने की कोशिश की और बस फंस गई। भारी बारिश की वजह से नाले पर करीब 4 फीट तक पानी की चादर बिछी हुई है। पानी में फंसते ही बस बंद हो गई और लाख कोशिशों के बाद भी स्टार्ट नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने ड्राइवर को रपट पर भारी पानी होने की जानकारी देते हुए बस को बाईपास से निकालने की सलाह दी थी, लेकिन बस के ड्राइवर ने बस को रपट में उतार दिया। बस को पानी में फंसा देख ग्रामीण इकट्ठा हो गए और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर मंगाकर बस को खींचा जा सका। देश के अलग अलग राज्यों से आज सुबह कौन सी बड़ी खबरें आ रही हैं, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। एमपी के जबलपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सिर्फ 10 रुपए की चाय को लेकर हुए विवाद में एक दुकानदार ने युवक पर खौलता पानी फेंक दिया। युवक करीब 50% तक झुलस गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। कोटा के नयापुरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान में सांप दिखाई पड़ा। यह सांप कार के कवर के अंदर छिपा बैठा था। सूचना मिलने पर स्नैक कैचर मौके पर पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद इसे पकड़ लिया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यापारी के घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। चाकू की नोक पर व्यापारी की पत्नी, बहू और बच्चों को बंधक बनाकर ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के करौली में लगातार बारिश के चलते पांचना बांध का जलस्तर एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा है। स्थिति पर काबू पाने के लिए बांध का एक और गेट खोल दिया गया। करीब 3 इंच खोले गए गेट से 333 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। आपको ये बता दें कि इस मानसून में तीसरी बार गेट खोले गए हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। एमपी के अनूपपुर में तेज रफ्तार स्कूटी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 14 साल की नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने नाबालिग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। Z News।